एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। अपने नाम के अनुरूप वह बिल्कुल भोला भाला था और साथ में उसमें आलस भी कूट कूट कर भरा हुआ था। अरे यह भोला क्या सारा दिन लेटा रहता है, खड़ा हो और कुछ कामकाज कर ले। अरे बेटा तुम भी किसको कह रहे हो, सारा दिन तो यह बिस्तर तोड़ता है, यह क्या काम करेगा। तुम सही कह रही हो माँ, जब यह यहाँ पर आराम करते हुए इसको खाने पीने को मिल जाता है तो इसको कमाने की क्या जरूरत है। 2 दिन खाने पीने को मत दो, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। खड़े हो जाओ बोला, बाहर जाकर देखो सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं, तू भी तो पैसे कमाने की सोच। भोला रोज रोज के इस झंझट से परेशान हो गया था। गुस्से में आकर उसने अपना घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक आश्रम दिखा। उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी है और उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं। वह सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वह मन ही मन सोचने लगा, यह जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम धाम तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोचकर भोला गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से रहकर आया हूँ, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। काम करने की सोचते ही मुझे आलस आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर लूंगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता और पूजा पाठ करता, पेट भरकर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। माँ और भैया ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर रखा था। कहते थे बिना मेहनत किए बिना 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कैसे मैं बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। एक दिन पूजा पाठ और कीर्तन कर कर भोला रसोई घर में भोजन करने गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वह दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं भोला, आज भोजन नहीं बनेगा। आज एकादशी है। एकादशी के दिन सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसीलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे यह व्रत नहीं होगा। मैं भूखा नहीं रह सकता गुरुजी। यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो। आश्रम में तुम्हारे लिए कोई भी भोजन नहीं बनाएगा। यह सुनकर भोला सोचने लगा, कोई बात नहीं, आज मैं अपने आप ही भोजन बना कर खा लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूंगा। अच्छा, एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वह ले लो और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम जी को भोग अवश्य लगाना। जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उस पार भोजन पकाने के लिए जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार करता है। अब जैसे ही वह खाना खाने बैठता है, अरे अरे, याद आया, गुरु जी ने कहा था पहले तो भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद खुद भोजन करना। पहले श्री राम जी को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला परेशान हो गया कि वह बार बार भगवान राम को बुला रहा है लेकिन भगवान राम भोजन का भोग लगाने नहीं आ रहे हैं। भोला सोचने लगा कि गुरु जी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वह इतना भोला था कि यह भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन करने नहीं आते, लेकिन वह अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया प्रभु श्री राम जी, आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे? आपको तो अच्छा अच्छा गाना खाने की आदत है। आप यह मेरा रूखा सूखा भोजन करने क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं, मैं आपको वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर तो सबका एकादशी का व्रत है।
अगर भूख लगी है तो यहाँ आकर यह भोजन ही कर लीजिए, वरना तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान जी तो भावनाओं के भूखे हैं। भोला की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ भोला के सामने प्रकट हुए। अरे गुरु जी ने तो कहा था भगवान राम जी को भोग लगाना, मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है। यह भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए। अब क्या करूं, चलो इन दोनों को ही भोजन करा देता हूं, मैं भूखा ही रह लूंगा। प्रभु, आपके तो इस भगत ने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ आने का आग्रह किया था। प्रभु, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, भोजन पर तो मैंने सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी साथ में ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, अब वह मैंने आप दोनों को करा दिया। आज मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा, और आप मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर आ जाना प्रभु, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। भोला की भोली बाली बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद भगवान को ऐसे ही भोग लगाते हैं, इसीलिए उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरु जी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए, भोग लगाने 2 लोग आते हैं। पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था। भूख से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है, जा जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम माता सीता लक्ष्मण जी और हनुमान जी को लेकर आए। उन्हें देखते ही भोले का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा, अरे यह क्या, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में लेकर आ जाते हैं। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई। भोला गुरु जी से बोला, गुरु जी मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए। यह आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं है, और पहले से भी बताते नहीं है कि कितने लोगों को साथ में लाएंगे। यह बोला हर बार मुझसे अनाज ज्यादा लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी के पार भोजन बनाने के लिए पहुंचता है। इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है, यह राम जी अकेले तो आते नहीं है, इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आए। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ, उसके बाद ही भोजन पकाऊंगा, जिससे मुझे इस बार भूखा ना रहना पड़े। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम जी आए, भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। भोला, यह क्या है, तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इसलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ ले आते हो, 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में ले आते हो। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूंगा। प्रभु जी, अब आप ही गए हो तो क्यों ना भोजन बनाने में मेरी कुछ मदद ही कर दीजिए। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ, और देवी सीता आप सब्जियां काट लीजिए, और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर वह सभी खाना बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, क्या बात है भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही पड़ा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? देखा गुरु जी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज दीजिए। अब यह प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर तो तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। प्रभु राम, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भोला, तुम्हारे गुरु जी मुझे नहीं देख सकते। लेकिन प्रभु, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है और बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे?
माना कि वह बड़े हैं, वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकता। सही कह रहे हो, बोला तुम। मैंने सारी विदाएं पाली, लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता नहीं पाए। प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। तभी प्रभु श्री राम गुरु जी के सामने प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर श्री राम ने खाना भी बनाया। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।